जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और सदा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। सदा आपका जीवन खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, दिवस रविवार, सत्र 2025-26, दिनांक 11/5/2025। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों से क्या बताऊं। आप लोग बिल्कुल लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, होनहार हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से अभ्यास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आज हम लोग हिंदी विषय में कविता को सीखने जा रहे हैं। कविता को पढ़ने के लिए भी सीखेंगे, लिखने के लिए भी सीखेंगे। आज ना तो इस कविता के बारे में कोई प्रश्न उत्तर होगा, ना और कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ कविता होगा। आप लोगों के लिए वीडियो चाहे 2 मिनट का बन जाए, 5 मिनट का बन जाए, 10 मिनट का बन जाए, ये चीज़ हमको भी नहीं पता है, हमें भी ज्ञात नहीं है। बस मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग आप लोगों के लिए कविता को लाए हैं। आप लोगों के सामने हम लोग एक कविता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है, शीर्षक का नाम है पढ़ाई। जिस कविता के शीर्षक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? पढ़ाई। ये पढ़ाई कविता के शीर्षक का नाम है। इसी पढ़ाई के बारे में हम लोग कविता लिखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को और एक दूसरे से सपोर्ट लीजिए। अपने प्यारे भाई को अपने दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाए रखिए। इससे हम लोगों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मोटिवेट एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा, एक नया ऊर्जा का संचार पैदा होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए तरह तरह का वीडियो लाने का प्रयास करते रहता हूँ। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोगों को बोलने में कुछ नहीं लगता है, जिस तरह से बोलने में कुछ नहीं लगता है कि अरे पढ़ाई किया, पढ़ाई कर लो। अब कौन बताए कि जितना मेहनत पढ़ाई करने में है उतना मेहनत कुदाल चलाने में भी नहीं है। मेहनत तो सब में है, लेकिन पढ़ाई में दिमागी कसरत भी चाहिए, शारीरिक कसरत भी चाहिए और मानसिक हर प्रकार से चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बट पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों को लगाव बच्चों से ही जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए तो कहते हैं करत करत अभ्यास करमति होत सुजान, कहता है ना। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कठिन से कठिन कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को सरल से सरल बना करके 6 महीने का कार्य 1 महीने में कैसे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत से उसमें जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसमें हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना इसमें जो है तपना पड़ता है। बस मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरे कहे अनुकूल चलिए, चलते रहिए कछुआ की चाल में
और एक दिन आप लोग वो मुकाम हासिल करेंगे, वो मुकाम हासिल करेंगे कि ज़िंदगी में कभी आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ें हम लोगों को और आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। बस मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे आप करते रहिए, और आगे का करिश्मा, आगे का जलवा वो हम लोगों के, आप लोगों के हाथों में नहीं है, वो रिजल्ट देने वाले के हाथों में है। बस हमारा और आपका काम है कर्म करना, है ना, कार्य को प्रगति पर बढ़ाते रहना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं कविता को। कविता का नाम जैसा कि पहले से आप लोग जान चुके हैं कि पढ़ाई है। तो पढ़ाई में क्या करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे स्कूल चले, स्कूल चले, है ना, शुरू पढ़ाई, स्कूल खुले, चले नहीं खुले लिखेंगे तब ज़्यादा सूट करेगा। स्कूल खुले, शुरू पढ़ाई। क्या कहता है कि स्कूल खुल गया, अब पढ़ाई शुरू करो, है ना। फिर क्या कहता है तब, फिर कहता है उठाओ बस्ता पकड़ो रास्ता, उठाओ, उठाओ बस्ता, ठीक है, अब पकड़ो रास्ता, उठाओ बस्ता पकड़ो रास्ता। बीते महीने आई परीक्षा, है ना, बीते महीने आई परीक्षा। अब ज़रा इस कविता की पंक्ति को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, तब जा कर के फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, स्कूल खुले, मतलब बच्चों स्कूल खुल गया। बच्चों को आगाह किया जा रहा है कि स्कूल खुले, शुरू पढ़ाई, स्कूल खुल गया, अब पढ़ाई शुरू हो गया। उठाओ बस्ता पकड़ो रास्ता, कोई किसी मतलब कोई अभिभावक हो, कोई शिक्षक हो या जो भी हो, बच्चे लोग को इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है कि उठाओ बस्ता पकड़ो रास्ता, उठाओ बस्ता पकड़ो रास्ता। अब बीते महीने मतलब उठा के बस्ता और अपना रास्ता पकड़ो, कहाँ का, विद्यालय का, स्कूल का। फिर क्या कहता है, बीते महीने आई परीक्षा, मतलब देखते ही देखते महीना बीत गया, अब परीक्षा आने वाला है, अब परीक्षा आ गया, है ना। कहने का मतलब ये हुआ। फिर क्या कहता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर कहता है सुनो डांट मम्मी पापा की, सुनो डांट मम्मी पापा की, करो तैयारी परीक्षा की, पहली दूसरी और तीसरी, है ना, पहली दूसरी और तीसरी। लग गई फिर से छुट्टी, लग गई फिर से छुट्टी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। कहता है सुनो डांट मम्मी पापा की, करो तैयारी परीक्षा की। जब आपको मम्मी पापा का डांट सुनना पड़ता है, अध्यापक का डांट सुनना पड़ता है, अभिभावक का डांट सुनना पड़ता है, तब जा कर के आप लोग सही हो जाते हैं, तब जा कर के परीक्षा का तैयारी करने के लिए चल देते हैं, है ना। पहली दूसरी और तीसरी, लग गई फिर से छुट्टी,
डांट सुन लिए, घंटी पीरियड पहले समाप्त हो गया, दूसरा पीरियड समाप्त हो गया, तीसरा पीरियड समाप्त हो गया। अब जो है घंटी लग गया तो लग गई फिर से छुट्टी, अब तो फिर से छुट्टी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब डांट लगता है मम्मी पापा का तब परीक्षा की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाते हैं, और तब तक में समय निकल जाता है, समय आपके पास बचता नहीं है। पीरियड जो होता है, मिनट का जो घंटी होता है 40 मिनट का, वो समय समाप्त हो गया। अब वो तुम्हारे लिए रुका हुआ नहीं रहेगा। घंटी जैसे लग गया वैसे आपका छुट्टी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोगों का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। आगे का स्टैंजा क्या है मेरे प्यारे साथियों? आगे का स्टैंजा है, कर लो आराम और कसरतें, कर लो आराम और कसरतें, क्योंकि उठाने हैं फिर से बस्ते, क्योंकि उठाने हैं फिर से बस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या बोला, कर लो आराम और कसरतें, क्योंकि उठाने हैं फिर से बस्ते। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब हुआ कि अब जब छुट्टी हो ही गया तो थोड़ा सा आराम कर लो, कसरत कर लो, व्यायाम कर लो, फिर से शरीर को एक्टिवेट करो, मजबूत करो, ताकतवर बनाओ, क्योंकि फिर से उठाने हैं तुमको बस्ते, फिर से पढ़ाई में लग जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज था ये कविता का नाम था पढ़ाई, है ना। इस पढ़ाई के ऊपर जो है हम लोग कविता को बनाए, कविता के रूप में पढ़ने के लिए सीखे, लिखने के लिए सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सदा हम लोगों के, हमारे देश का तीनों सेना सदा अमर रहे, अजर रहे, और सदा उनके अंदर शक्ति का संचार बना रहे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोगों भी भगवान से कामना करते रहिए, क्योंकि सेना है तो हम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।